नाम मित्रों, मैं आपके लिए हर रोज़ छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आता हूँ। ये कहानियाँ संत महात्माओं के मुखारबिंद से निकली होती है। हमारे संत महात्मा सर्वज्ञ थे, उन्हें सब ज्ञान था कि आने वाला समय कैसा है। इसलिए इस जीवन में अपने आप को निखारने के लिए, इस जीवन से बुराइयों को मिटाने के लिए, अपने दुर्गुणों को मिटाने के लिए हमें छोटे छोटे से ज्ञान के मोती प्राप्त करने होंगे। और ये ज्ञान के मोती इन कहानियों के माध्यम से प्राप्त आपको होंगे। इसलिए मित्रों, आप बड़ी शांति से, बड़े प्यार से इन कहानियों को सुने और अपने जीवन में इन सद्गुणों को, इन मोतियों को धारण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों। प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्म संतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा लघु कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इसे अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका भारी रहूँगा। मित्रों, आज आपको ये छोटी सी कथा सुनाऊंगा और एक महान संत की कथा है और इनका नाम आपने पहले बहुत सुना होगा और उनके विषय में ही अब ये छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आप आनंद भी लें और एक सीख भी लें कि एक इंसान को सबसे पहले धर्म नहीं देखना, जात पात नहीं देखनी, सबसे पहले मानवता देखनी है, जीवात्मा देखनी है। संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। स्वभाव से वे अत्यंत सरल और परोपकारी संत थे। एकनाथ के मन में एक दिन विचार आया कि प्रयास पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करे और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वर में चढ़ाए। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी ये इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। वहां त्रिवेणी में सभी ने स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निर्वृत्त हो सबने भोजन किया, फिर रामेश्वरम की यात्रा पर निकल गए। जब संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था, तभी मार्ग में सभी संतों को एक प्यासा गधा दिखाई दिया। वे प्यास से तड़प रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। सभी के मन में दया उपजी, किंतु कावड़ का जल तो रामेश्वरम के निमित्त था, इसलिए सभी संतों ने मन कड़ा कर लिया। किंतु एकनाथ ने तत्काल अपनी कावड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया और वे उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकनाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण की रक्षा की है। इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। सभी संतों ने एकनाथ को श्रद्धावादन प्रणाम किया।
धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है, आते वही पुण्यदायी भी है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा पुण्य जीवात्मा की सेवा करनी है। इसलिए आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे द्वारा सुनाई गई छोटी छोटी सी कहानियाँ रोज सुनते हैं और आनंद के साथ साथ आप ज्ञान के मोती भी प्राप्त करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।